हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एवरीथिंग इज़ बेस्ट में। आज हम बैंकिंग से रिलेटेड टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि क्या आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में ही एफडी जितना इंटरेस्ट प्राप्त कर सकते हैं? तो आपका आंसर होगा नहीं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस नहीं को मैं हाँ में कन्वर्ट करना बताऊँगा। जी हाँ दोस्तों, आप एफडी जितना ही इंटरेस्ट प्राप्त कर सकते हैं आपके सेविंग बैंक अकाउंट में। तो जानिए कैसे। तो दोस्तों, ये तो आपको पता होगा कि जो सेविंग बैंक अकाउंट हमारा होता है और जो हमारी एफडी होती है, तो एफडी में सेविंग बैंक अकाउंट की बजाय डबल ब्याज मिल जाता है। लेकिन ज़्यादातर लोग एफडी में पैसे इसलिए जमा नहीं करवाते हैं क्योंकि एफडी की कुछ लिमिट्स होती है। इसमें आप जो भी पैसे जमा करवाते हैं उनको एक फिक्स समय तक आपको जमा रखना पड़ता है। आप समय से पहले उन पैसों को नहीं निकला सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, यदि आप एफडी तुड़वा लेते हैं तो आपको कम ब्याज दिया जाता है, बहुत ही कम ब्याज। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि हमें हमारे सेविंग बैंक अकाउंट में ही एक ऐसी फैसिलिटी मिलती है जिसको अगर हम ऑन करवा लें या तो इनेबल करवा लें, तो उसके बाद हमें हमारे सेविंग अकाउंट में ही एफडी जितना ब्याज मिलना शुरू हो जाता है। तो आप आश्चर्य से भरे होंगे इस समय, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। तो जी हाँ, आप बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। साथ ही अगर हमें कभी भी अपने सेविंग अकाउंट से पैसे निकलाने हैं तो हम बिना किसी झंझट के पैसे निकला सकते हैं। जी हाँ, ऐसा संभव है। इस फैसिलिटी को बोलते हैं ऑटो स्विप फैसिलिटी। इसे ऑटो स्विप फैसिलिटी के नाम से जाना जाता है। तो हम इसकी बात विस्तार से करते हैं कि ऑटो स्विप फैसिलिटी आखिर होती क्या है। तो ऑटो स्विप एक ऐसी फैसिलिटी होती है जो कि लगभग सभी बैंक अपने कस्टमर को देती है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट यदि यह सर्विस बंद है तो आपको इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठाना नहीं मिल पाता है। यदि आपको इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठाना है तो आपको बैंक में जाके इस फैसिलिटी को ऑन करवाना पड़ेगा या तो शुरू करवाना पड़ेगा, इसे इनेबल करवाना पड़ेगा आपको बैंक जाके। ऑटो स्विप फैसिलिटी का सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि जब आप इसे फैसिलिटी को अपने सेविंग अकाउंट के लिए ऑन करवा लेते हैं तो उसके बाद आपको सेविंग अकाउंट में बैंक द्वारा फिक्स किए गए थ्रेशोल्ड अमाउंट से जितने भी ज़्यादा पैसे हुए उन पर आपको एफडी जितना ब्याज दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपका बैंक अकाउंट एसबीआई में है जिसमें आपको 1 लाख रुपए जमा करवा रखे हैं, किंतु एसबीआई बैंक की थ्रेशोल्ड अमाउंट 25,000 रुपये है। तो ऐसे में अगर आप अपने बैंक अकाउंट में ऑटो स्विप फैसिलिटी को ऑन करवा लेते हैं तो थ्रेशोल्ड अमाउंट यानी 25,000 रुपयों पर आपको सेविंग अकाउंट की ब्याज दर से ब्याज मिलेगा। किंतु 25,000 रुपये से ज़्यादा जितने भी पैसे आपके अकाउंट में जमा होंगे उन सभी पर आपको एफडी जितना ब्याज दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए बैंक की एक समय सीमा भी होती है, अर्थात अगर आपको एफडी जितना ब्याज लेना है तो इसके लिए आपको बैंक द्वारा तय की गई समय सीमा तक उन पैसों को अपने अकाउंट में ही रखना पड़ता है। अगर आप उस समय सीमा के पहले ही अपने पैसे निकलवा लेते हैं तब आपको अपने बैंक के नियमों के अनुसार ब्याज दिया जाता है। तो दोस्तों, अब बात आती है कि ऑटो स्विप फैसिलिटी को हम ऑन कैसे करवाएं। तो अगर आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में एफडी जितना ब्याज पाना चाहते हैं और आप इसके लिए अपने अकाउंट में ऑटो स्विप फैसिलिटी को चालू करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपनी बैंक ब्रांच में जाना पड़ेगा। वहां पर आपको बताना पड़ेगा कि आप अपने अकाउंट में ऑटो स्विप फैसिलिटी को ऑन करवाना चाहते हैं। तो इसके लिए बैंक वाले आपको एक फॉर्म देंगे जिसमें आपको अपनी और अपने अकाउंट की डिटेल डालनी पड़ेगी या फिल करनी पड़ेगी। फिर वही फॉर्म आपको वापस बैंक में जमा करवाना पड़ेगा। फॉर्म जमा करवाने के बाद बैंक कर्मचारी आपको अकाउंट के लिए ऑटो स्विप फैसिलिटी को इनेबल कर देंगे। इसके बाद जब भी आपके बैंक अकाउंट में बैंक द्वारा फिक्स की गई मिनिमम थ्रेशोल्ड अमाउंट से ज़्यादा पैसे होंगे तो उन पर आपको एफडी जितना ब्याज दिया जाएगा। तो दोस्तों, यह आपको प्रोसेस समझ में आ गई होगी। तो इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।